Hello students, class 10th, chapter 5, arithmetic progression. Now in this chapter, first we will know what is pattern. हमारे पास ये सब सीक्वेंसेस हैं. पैटर्न है 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं 1 4 9 16 25 2 4 8 16 32. ये हमारे पास यहाँ पर हमने 4 पैटर्न लिए हैं. अब इन अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग रूल अप्लाई हैं, और 1 3 5 दीज आर द टर्म्स ऑफ द पैटर्न. तो हर टर्म पिछली वाली टर्म से इंटरकनेक्टेड है. आपस में इनमें कोई रूल है जिससे कि हम आगे की टर्म को बता सकते हैं. जैसे फर्स्ट पैटर्न में हमने क्या देखा, फर्स्ट पैटर्न में हम 2 2 ऐड करते गए और हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलती गई. सेकेंड पैटर्न में हम 2 2 ऐड करते गए, हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलती गई. थर्ड पैटर्न में हमने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिया और हमारे पास ये एक पैटर्न बन गया. एंड इन फोर्थ पैटर्न वी मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 4 को 2 से करा 8, 8 को 2 से करा 16, 16 को 2 से करा 32. तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हैं. इनमें एक हमारे पास एक डेफिनेट रूल लग रहा है. ठीक है. But now in this chapter, in arithmetic progression, we will discuss about the patterns like first and second, in which the succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. It means कि इसमें हमारे पास जो टर्म है वो पिछली टर्म में हम कुछ भी ऐड करें, एक फिक्स नंबर ऐड करना है जिससे कि हमें नेक्स्ट टर्म मिलती रहे. इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first number. ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 1 में हमने ऐड करा 2, तो ये हो गया 3 में 2 ऐड करा 5 में 2 ऐड करा 7 एंड सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1. फिक्स नंबर क्या हो गया, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं. ये हमारे पास हो गया 2. ठीक है. और क्योंकि इस प्रोग्रेशन में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है. जिसमें इनफाइनाइट टर्म हो, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है. ठीक है. इस तरह से हम और भी प्रोग्रेशन ले सकते हैं. जैसे हमारे पास है 1 में हमने 7 ऐड करा 8 में 7 ऐड करा 15 में 7 ऐड करा 22 एंड सो ऑन. जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया 7, और फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई 1. ठीक है. तो जो कॉमन डिफरेंस है ये हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी नंबर हमारी सीरीज़ लें, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने लिया. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है AP, इसको हम बोलते हैं AP. अगर हमने कोई भी ऐसे नंबर लिया 100 लिया, 100 इसमें हमने -10 ऐड करा, माइनस ऐड करने पे क्या हो गया 90, देन 80, 70, 60 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारे पास A क्या हो गया 100. फिक्स नंबर यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, मीन्स D
क्या हो गया 90 माइनस 100 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो डी जो हमारे पास है वो क्या है फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे -10। तो आपने देखा जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास A1 क्या है 100, सेकेंड टर्म को हम A2 से 90, थर्ड टर्म को हम A3 से 80। इस टाइप से हमारे पास अगर nth टर्म है तो उसको हम AN से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है। अब फर्स्ट टर्म को हमने 100 लिया यहाँ पे, जनरल में हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होती है A, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है D। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A हो गई, A2 क्या हुआ A में हमने D ऐड करा, A3 क्या हुआ A2 में हमने D ऐड करा, A2 में D ऐड करने का मतलब क्या हो गया A प्लस D मीन्स A प्लस 2D। A4 क्या हो गया हमारे पास A3 प्लस D, A3 क्या है A प्लस 2D, और इसमें फिर हमने D ऐड करा तो ये क्या आ गया A प्लस 3D। तो आपने देखा कि ऐसे फोर्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास A प्लस 3D आ रहा है, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसमें जनरलाइज अगर हम इसे करें तो हमारे पास AN क्या बनता है A प्लस n-1D। इट इज़ द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यही हमारे पास इसका फार्मूला निकलता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, वेयर AN इज द nth टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, N इज द nth टर्म जो भी हमें चाहिए, और D इज द कॉमन डिफरेंस। जो हमारे पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, या हम कह सकते हैं A3 माइनस A2। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा विच इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर हो गया बेटा। तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। एक बार हम इस सारे पे रिव्यू मार लेते हैं। हमारे पास कई पैटर्न्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रूल से सब पैटर्न्स में एक रूल लग रहा है। फर्स्ट पैटर्न में हमने 2 ऐड करते गए, सेकंड पैटर्न में भी 2 ऐड करते गए, थर्ड पैटर्न हमारे पास स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, फोर्थ पैटर्न में हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, तो इस सब में एक डेफिनेट रूल लग रहा है, तो इसलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं पैटर्न। लेकिन हम क्लास 10th में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि एक ऐसा पैटर्न हमें चाहिए कि जिसमें कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो पिछली टर्म से कुछ कनेक्ट हो, उसमें हम कुछ फिक्स नंबर जोड़ें तो हमारे पास एक नई टर्म बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करोगे, यहाँ पे 2 ऐड करोगे, यहाँ पे 4 ऐड करा, यहाँ पे 8 ऐड, तो हमारे को एक सिंपल एडिशन से नेक्स्ट टर्म नहीं मिल रही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल हमें वही टर्म्स हम लेते हैं, वही सीक्वेंस हम लेते हैं जिनमें हमारे पास डी सेम हो, मीन्स सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म का डिफरेंस, तो डी सेम होना चाहिए। It means arithmetic progression is a list of numbers in which each term obtained by adding a fixed number। और जो फिक्स नंबर है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने ये टर्म्स ली। फर्स्ट टर्म क्या हो गई A, फिक्स नंबर क्या है कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है ये। यहाँ पे हमने एक और AP ली, एक और AP ली हमने 1 8 15, तो यहाँ पे D 7 है, A क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसका फार्मूला जनरलाइज करने के लिए हमने देखा कि फर्स्ट टर्म है A, कॉमन डिफरेंस है D, तो A1 क्या हो गया A, A2 हो गया A प्लस D, A3 हो गया A2 प्लस D, तो हमारा फार्मूला आ गया AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। क्लियर।